दोस्त, मैं आज आपका हाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। कि जब मेरे दोस्त, मैं क्या थिंक करता हूँ दोस्त, और क्या इमेजिनेशन हमारे इमेजिन होता रहता है, जिनसे हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उनके बारे में सोचकर। और इन्हीं बातों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। यूनिवर्स से जुड़े काफ़ी इमेजिनेशन हमारे साथ होता रहता है दोस्त। मैं बताऊं तो जब हम पढ़ाई करते हैं, अभी भी जब हम पढ़ने बैठते हैं और पढ़ाई करते थे दोस्त, मैं टेंथ में जब था तो टेंथ में पढ़ने के बाद काफ़ी नॉलेज हमने गेन किया। और दोस्त, उन समय से ही हमें साइंस के प्रति प्यार हो गया और इमेजिनेशन पावर मेरा थोड़ा बढ़ा और मैं इमेजिन करने में थोड़ा डेवलप हुआ। और दोस्तों, उसके बाद इंटर में मैं साइंस चूज किया क्योंकि हमें साइंस की नॉलेज लेना और काफ़ी अच्छे लगता था। तो दोस्त, मैं आपको बताऊं, अभी भी जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्त आज मैं आपको उस फील्ड में ले चलता हूँ जहाँ आप देखिए दोस्त, हम इस बात को इसलिए आपको शेयर करते हैं कि उस चीज़ का आप भी जवाब दे सके। मान लीजिए हम जिस चीज़ का इमेजिनेशन करते हैं उस पे वर्क करने का कार्य करते हैं और हम उसमें नहीं जान पाते हैं काफ़ी चीज़। तो दोस्त आप बताइएगा कमेंट करके। और दोस्त देखिए, हम जब भी, आप तो जानते हैं कि इस चैनल पर हम एक्सपेरिमेंट, ताकि हम कुछ करते करते कुछ नया खोज सकें। और दोस्त मैं बताऊँ तो और रिसर्च भी करते हैं, तो आप इस सभी चीज़ को आप देखते हैं इन चैनल को। और दोस्त मैं आज 18 साल का हो चुका हूँ, 18 ईयर मेरा हो चुका है। और दोस्त हमें अब जो इनसे आगे का समय, क्योंकि साइंस का जो कुछ खोजने का प्रयास है मेरा, वो मैं जारी कर रहा हूँ। और दोस्त आपसे भी थोड़ा चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प कीजिए जो भी होता है। और इनसे नहीं, बस प्यार बनाए रखिए चैनल पर और इनसे ही। तो दोस्त, अब हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, हम यूनिवर्स में अब चलते हैं, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और दोस्त हम जो इन्फॉर्मेशन, मतलब हम जो इमेजिन करते हैं उनको भी आपको हम शेयर करते हैं। दोस्त आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम यूनिवर्स में हैं। यूनिवर्स मतलब हमारे ग्रह से अलग। जब बहुत सारा अपना पृथ्वी जो है, पृथ्वी हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, अलग अलग ग्रह सब हैं, तो उन सभी के मान लीजिए उनके बीच में है दोस्त। इनको, यूनिवर्स को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो आपको लग रहा होगा कि हम कर सकते हैं। तो दोस्त इनको आप कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्स के बारे में हम जब सोचते हैं कि दोस्त देखिए, हम छोटे लेवल पर सोचिए कि हम अभी जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे है, और मेरे अगल बगल में घर है, उनके बाहर फील्ड है, उनके बाहर मेरा पृथ्वी है ना। तो दोस्त इसी तरह से, मतलब परमाणु के अंदर जो इस तरह से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है दोस्त। देखिए, यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, उनको कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता है। अब बताइए कि जब यूनिवर्स, अब मेरा पृथ्वी किस तरह से बना, बिग बैंग थ्योरी आया हुआ था। बिग बैंग थ्योरी द्वारा इसे साबित किया जाता है कि मेरा पृथ्वी किस तरह से बना। तो दोस्तों उसके बाद मैं इमेजिन इनके बारे में जब भी करता हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है कि हम सोचते हैं कि इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कभी कभी उन अलग अलग ग्रह के
अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि उनके नज़दीक जा रहा हूँ मैं और उनको जानने का प्रयास कर रहा हूँ और उनके पास जाता हूँ मेरे दोस्त। देखिए, आप यूनिवर्स के आगू में देखेंगे तो मेरा ग्रह एक छोटा सा कण है, इतना छोटा कि यूनिवर्स के नज़र में उसे नज़र भी नहीं आएगा कि यहाँ पे पृथ्वी है, समझे ना, कि उसे नज़र भी नहीं आएगा। तो दोस्त, हम अगर देखिए ये यूनिवर्स है, मान लीजिए इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसे हम छोटे लेवल पर थोड़ा समझने का कोशिश करें तो छोटा हम सोचते हैं कि छोटा यूनिवर्स, मान लीजिए यूनिवर्स बना हुआ है, जिस तरह से मेरा पृथ्वी है उसके अंदर हम लोग रहते हैं, उसके ऊपर परत पर हम पृथ्वी के परत पर रहते हैं, उसके बाद वायुमंडल है, बहुत सारा प्रक्रिया है। तो जिस तरह से हम रहते हैं उसके बाहर भी तो कुछ होगा, यूनिवर्स। मान लीजिए हम छोटा सा उसे छोटे लेवल पर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे यूनिवर्स है, और दोस्त इन देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे यूनिवर्स है तो इसके अगल बगल में भी तो मेरे पास राउंड है ना। तो इसी से सर दर्द यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब भी हम यूनिवर्स से बाहर सोचने का प्रयास करें तो मेरा छोटे ग्रह, यूनिवर्स के नज़र में तो मेरा ग्रह एक छोटा सा कण है जिस पर हम लोग रहते हैं, अलग अलग व्यक्ति, जानवर, बहुत सारा चीज़ है, इतना ही नहीं बहुत। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे जिनसे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए जो हम इमेजिन करते हैं। दोस्त, यहाँ पे हम बोतल में पानी ले लिए हैं। आपको भी पता होगा जब पढ़ाई किया जाता है ना तो उससे लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में जब बताया जाता है तो गैस का कण ज़्यादा दूर दूर होता है। और दोस्त लिक्विड, यहाँ पे पानी देखिए। अब ये भी तो होता है ना दोस्त कि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, यहाँ पे कुछ समय हमको लगता है कि इस बोतल को हम छुएं, तो दोस्त ऐसा हम इतना समय में इनको छुए, टच किए, उतना समय में ये हो सकता है कि इसके कण पर कोई रहता होगा क्या, इसके ये छोटे छोटे कण, जिस तरह से यूनिवर्स के मामले में मेरा पृथ्वी एक छोटा सा कण है और हम लोग तो इस पे जीवन बचाते हैं ना, उसी तरह से इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ हो सकता है, हम लोग बड़े हैं, हो सकता है ना दोस्त। तो दोस्त इनको हम जब टच करते हैं तो मेरे को कुछ समय लगता है इसको छूने में, तो टच करते समय ये तो हो सकता है ना कि हमारे लिए तो 1 सेकेंड लगा इसे टच करने में दोस्त, और इनके लिए ये हो सकता है कि करोड़ों वर्ष बीत गया हो, हजारों करोड़ों, अस्तित्व इसका कितना आया गया होगा, चला गया होगा, और मेरे लिए क्या 1 सेकेंड था। तो दोस्त ये इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि देखिए मेरा पृथ्वी एक छोटा सा कण है ना, तो इसके जब लिक्विड का कण, छोटे छोटे कण में भी अगर हम उतना सोचने का प्रयास करें तो दोस्तों उसके कण के अंदर भी कुछ रहता हो, जिस तरह से दही में हम नहीं देख पाते उसके अंदर रहता है ना, तो वो बड़े लेवल का हो गया। और छोटे छोटे कम यूनिवर्स के मामले में मेरा एक कण है, पृथ्वी एक कण है, और इस पे हम अपना जीवन अस्तित्व बनाए रखे हैं। जिस तरह इसके मॉलिक्यूल्स और इसके छोटे कण पर भी अस्तित्व हो सकता है किसी चीज़ का। तो दोस्त इनको हम छोटे लेवल पर, इस पानी ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है इतना सारा, तो इसी तरह से मेरे छोटे छोटे नहीं बड़े ग्रह, हम अपने से किसी चीज को किस तरह से नाप सकते हैं, या तो हमारे आगू में लंबा चीज आ जाए या मोटे, तो उस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो दोस्त छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े ग्रह से मिलकर मेरा यूनिवर्स बना है। ओके, तो ये छोटे छोटे कण से मिलकर ये पूरा पानी का निर्माण किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो दोस्त ये तो ठीक है, और छोटे छोटे कण इसमें कितना सारा है, आप इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ग्रह को काउंट नहीं कर सकते हैं, यही है कि हम कुछ अपने अगल बगल में हैं उनके बारे में जानते हैं, जैसे सूर्य हो गया और मंगल, इन सभी को, क्षुद्र ग्रह, इन सभी को हम जान पाते हैं। तो दोस्त इनके अंदर अब चलते हैं और देखिए इनके छोटे छोटे कण मिलकर ये पूरा बना हुआ है।
तो दोस्त इनके बीच में जो डब्बा है और इसमें पानी ले लिए हैं और इसके छोटे कण, इसके बीच वाले हिस्सा में एक छोटा कण होगा। मान लीजिए उस पर कोई अस्तित्व बस रहा होगा, तो वो क्या कहेगा कि हम करोड़ों वर्षों से हम अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। ओके, तो इस पर छोटे कण पर अस्तित्व बन गया। और दोस्त इनके अस्तित्व को चारों बगल से पानी का मॉलिक्यूल्स घेर कर रखा हुआ है। जिस तरह से हमारे ग्रह को बुध ग्रह, शुक्र जो भी है ये सब राउंड करता है, ब्लैक होल, ये सब मेरे ग्रह को घेर कर रखा हुआ है। और इसके बाहर भी तो अब मान लीजिए उसके छोटे कण पर वो कहेगा कि मेरा यूनिवर्स इतना बड़ा है, यूनिवर्स बड़ा है ना। अब देखिए उसके यूनिवर्स को किसने घेर रखा है, ये बोतल, उस जो छोटे कण पर हम अस्तित्व बनाए थे इसको बोतल घेर रखा है। अब इस बोतल को किसने रखा, हम रखे हुए हैं इसको पकड़ कर। तो दोस्त ये कह सकते हैं कि जब यूनिवर्स का ऐसा अस्तित्व हो सकता है, दोस्त आप सोच सकते हैं कि उनके लिए एक सेकेंड हो, हमारे लिए करोड़ों वर्ष बीत गया हो। और टाइम ट्रेवल यही कहता है, ब्लैक होल में जब जाता है तो समय भी रुक जाता है दोस्त। तो हम ये थिंक कर सकते हैं कि मेरा जो यूनिवर्स है, जो उनके लिए एक सेकेंड बीता, अब मेरे लिए हजारों करोड़, जितना सोच सकते उतना अस्तित्व मेरा आया गया, तो इनसे हो गया। और अब देखेंगे कि तितली का जीवन 7 दिन का होता है। वो 7 दिन में ही वो अपना अस्तित्व, वो क्या कहेगा कि हमारे, वो तो सोच रहा होगा कि हमारे लिए इतना दिन हम जी चुके, लेकिन मेरे लिए क्या, हम कहें कि सिर्फ 7 डेज ही वो जी गए और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। उतने दिन में वो अपना लाइफ को एकदम मस्ती से जी लेता है। और दोस्त उनके लिए तो 7 दिन एकदम बहुत बड़ा लगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 7 दिन लगा। तो हम सोच सकते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड को किसी ने रखा होगा, जिस तरह से उनके छोटे कण को वो बीच में है, ठीक है, उसको घेर रखा है चारों तरह से मॉलिक्यूल्स है। मान लीजिए मेरा ग्रह सब घेर रखा है, उसके बाद किसने घेरा, हम पकड़े हुए हैं। इसके बाद ये घर से ढका हुआ है, फिर इसके बाद इसको डिफाइन करना और इसके अंदर जाना एक माइंड खतरनाक, मेरा सर दर्द होने लगता है कि हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्त आपको अगर ऐसा किसी कोई आइडिया हो कि हम यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इसका अंत है या कोई इंड होगा, दोस्त इंड कैसे होगा। मान लीजिए हम तो अभी बताए ना एग्जाम्पल कि उसके छोटे कण पर होगा, तो वो यूनिवर्स के बारे में जानना चाहेगा तो क्या जानेगा, अगल बगल में के ग्रह के बारे में जानेगा और अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। उनके बाहर आएगा, डब्बा को तो कभी जान पाएगा ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतना ग्रह सब है। ओके, तो यही, और इसको घेर रखा है ये घर। हम मतलब इस तरह से यूनिवर्स के बारे में हम जान सकते हैं कि ये इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा जो हम अपने अस्तित्व को बनाए रखे पृथ्वी एक ब्रह्मांड के नज़र में छोटा सा कण है और इसको डिफाइन करना नामुमकिन है। तो दोस्त ये यूनिवर्स से जुड़े कुछ बात को हम पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हम इनके बारे में सोचते रहते हैं कि हम कैसे इनको डिफाइन कर सके और किस तरह से। तो दोस्त हमें लगता है कि इसे डिफाइन करना और इसके बारे में स्टडी करना नामुमकिन है और इनके बारे में हम नहीं जान पाएंगे पूरी बात, लेकिन हम जितना है उतना में तो खुश रह सकते हैं ना। कहा जाता है कि जितना है उसमें हम खुश रहेंगे। तो दोस्त हमारे पृथ्वी के बाहर अब आता है बुध ग्रह, बुध मंगल जो भी है ग्रह सब आता है। और दोस्त यहाँ पे अभी हम अपने लाइफ को देखें तो एक दूसरे को लोग मारने पीटने और इससे ही काफ़ी जनसंख्या का कम हो जाता है। मानव अपना अस्तित्व क्यों बनाए रखा है, क्योंकि वो सोचने, इमेजिनेशन पावर इसका गजब होता है। और दोस्त तो मानव इसी तरह से। और दोस्त एक चीज और मेरा मानना क्या है कि दोस्त देखिए अलग अलग देश क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान। देखते हैं कि जिस तरह से डायनासोर का अस्तित्व मिट गया, ये वो दिन दूर नहीं है जो
हमारे मानव जाति का भी अस्तित्व मिट जाए। तो दोस्त इनके बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि अलग अलग देश आपस में लड़े ना, एकजुट होकर, और ना होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जब भी अब यहाँ से साइंस को थोड़ा समझने का प्रयास करते आ रहे हैं, और मैं काफ़ी दिन से, लगभग जब छोटा सा था मैं, तो इन सभी के चीज़ के बारे में इमेजिन करता था कि ये सब किस तरह से होगा। तो दोस्त हमें नज़र आता था, अब जो हम बच्चे में सोचते थे ना दोस्त, मैं आपको बताऊं कि जो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते थे कि इस तरह को करेंगे तो ये होगा, तो मेरे चाचा, अंकल, ये पापा बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्त वही अभी मार्केट में धमाल मचाया हुआ है। तो दोस्त हम ये न होने का सवाल नहीं होता, कैसे होगा उसे खोजना है। तो दोस्त इन सभी में हमारे टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हुआ है अभी के समय में। तो दोस्त डेवलप करने में हम टेक्नोलॉजी को चलाने में एक ऊर्जा का काफ़ी अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऊर्जा के बारे में ऐसे आप समझे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, तो जब मैं अपने क्लास में था तो सर से पूछते थे कि सर बताइए, देखिए लाइट भी एक ऊर्जा है। अब सूर्य, जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं तो एकदम ऊर्जा फील करते हैं। तो हम सर को बोले कि सर देखिए, करेंट जब हम भेजते हैं, धारा, इलेक्ट्रिक करंट जब हम भेजते हैं तो बल्ब जला और उससे भी ऊर्जा निकला। तो सर ये ऊर्जा चला कहाँ जाता है और क्यों चला जाता है? तो हम बोले कि सर कि इसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम ऊर्जा से काम भी करवा लें और फिर उस ऊर्जा का हम अपने अंदर फिर से उसको घुमाकर काम करवाते रहें और उसका कोई नष्ट ना हो। और आप तो ये जानते होंगे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है दोस्त, वो सिर्फ एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। तो सर से बोलते थे तो सर कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रोक सके और ऊर्जा। और दोस्त आगे के टेक्नोलॉजी, मेरा प्रयास रहेगा कि अलग अलग ग्रह पे जाकर मानव जाति को बनाए रखें, क्योंकि मानव इतना डेवलप होने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं और देश, अलग अलग कंट्री आपस में लड़ते हैं। ये सब गलत बात है। सभी मानव तो सब एक ही है, सब मिलकर अपना एक ऐसा चीज खोज सकें जो अलग अलग ग्रह पर जाकर मानव अस्तित्व बना सके। और अलग अलग ग्रह पर जाने के लिए दोस्त इसमें एक पॉइंट आता है, ऊर्जा। ऊर्जा हमें इतना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में घूम सकें, और बहुत सारा ऊर्जा है मेरे पास, सिर्फ उसे, हर चीज में ऊर्जा है। हम अभी बोल रहे हैं हमारे अंदर ऊर्जा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दोस्त, और इस ऊर्जा को ऐसा कुछ खोजने का प्रयास कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ दोस्त, आप भी कीजिए कि हम किस तरह से ऐसा ऊर्जा का डेवलप करें कि वो कभी खत्म ही ना हो। इस तरह से अगर हम कभी खोज लेते हैं आने वाले समय में, तो हमें यूनिवर्स में घूमने में और अलग अलग ग्रह पर जाकर मानव अस्तित्व बसाने में काफ़ी कम खर्चे में, और खर्च किया यूनिवर्स में घूमते रहेंगे और जानकारियाँ डेवलप करते रहेंगे। तो ये सवाल आपसे भी है कि आप भी सोचिए और इनके बारे में अध्ययन कीजिए, क्योंकि दोस्त वो दिन नहीं जिस तरह से डायनासोर का अस्तित्व मिट गया, उस तरह से मानव जाति का भी अस्तित्व मिट जाए। वैसे भी मंगल ग्रह पर हम थोड़ा इसके बारे में सोचे हैं और जाने हैं कि उस पर भी अस्तित्व था, उस पर भी मानव रहते थे। उसका क्या हुआ, इसी तरह से जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व मिट गया, उसी तरह से उसका भी अस्तित्व मिट गया दोस्त। तो हम लोगों को जितना जल्द हो सके उसको ये खोजना जरूरी है कि हम अलग अलग ग्रह पर जा सकें। मैं दोस्त शुरू में इसीलिए बताया हूँ कि मेरा अभी 18 ईयर हो चुका है और मेरे को ये उम्र अब इनसे आगे थोड़ा कम समय लग रहा है मेरे पास बचा हुआ।
दोस्त क्योंकि इतना कुछ काम है मेरे पास, और उम्र को छूते हैं, और जितना हो सके दोस्त हम करेंगे। और आप भी कीजिए, क्योंकि आप भी इस मानव जाति का एक अंग है और हम भी हैं। तो आप भी कीजिए दोस्त, और मानव जाति को बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। उसके बाद हम अलग अलग प्लानेट पर जाकर अपना अस्तित्व बनाएंगे, और हम यूनिवर्स को तो कभी नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन जितना है उसमें हम खुश रह सकते हैं, जितना है उनको बारे में रिसर्च कर सकते हैं। दोस्त साइंस से रिलेटेड इतना अच्छा लगता है सोच इमेजिन और भी चीज़ के बारे में दोस्त। तो हम दोस्त एक बात और बता दें कि हमारे मरने के बाद भी अस्तित्व है, कुछ तो है। क्योंकि जब शरीर मेरा डेड हो जाता है तो ये हम जो बोल रहे हैं ये जाता कहाँ है, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करना मतलब डिफ़िकल्ट लगता है कि इसके बारे में कैसे सोचें। आप सोच सकते हैं तो सोचिए कि हमारा जब शरीर में से ऐसा क्या चला जाता है जो हम बॉडी तो रह जाता है लेकिन अस्तित्व मेरा मिट जाता है दोस्त। और वो जाता कहाँ है उसका भी अस्तित्व, ऐसा टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा कि हम मरने के बाद क्या होता है उसको देख सकें। और भगवान टाइम ट्रेवल का भी बात किया जाए तो ऐसा काफ़ी हम सुने हैं कि टाइम ट्रेवल भी गलती से हो जाता है समय का आगे पीछे। तो इनके बारे में भी काफ़ी इमेजिन किए हैं और करते रहते हैं, और आता रहता है खुद से ही कि ऐसा कैसे होता है। और दोस्त मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व कहाँ चला जाता है, क्यों, क्या है, नहीं है, इनके बारे में सोचते तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्त इनके बारे में आप सोचिए। और मैं आपको बताऊँ तो मेरे गांव में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे एक पंडित जी हैं। वो उनको क्या हुआ कि जब वो आ रहे थे जहाँ पे शमशान घाट होता है, वहाँ पे दोस्त क्या हुआ कि उनको जो भूत बोला जाता है, भूत उनको घेर लिया। और जवान लड़का और लड़की एक ही गांव का प्रेम करते थे और दोनों मर गए थे। तो वो क्या हुआ कि वो उस पंडित जी को वो भूत लोग घेर लिए, लोग तो नहीं कहेंगे, भूत घेर लिए, और उनको क्या किए, उनसे शादी करवाए। और वो पंडित जी बता रहे थे कि उनके यहाँ लाइट भी लगा हुआ था, जिस तरह से हम अपने शादी विवाह को जिस तरह से एंजॉय करते हैं, लाइट लगाते हैं, काफ़ी चीज़ को हम एंजॉय करते हैं दोस्त, उस तरह से सभी चीज़ था, भोज और टोटल चीज़ का व्यवस्था जिस तरह से हम एंजॉय करते हैं दोस्त। इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस पंडित जी के घर पे ही जाकर, और दोस्तों तो उस पंडित जी के घर पे ही जाकर हम उनसे ही सारी चीज़ को, क्योंकि उनसे मेरा साइंस का बहुत रिलेशन जुड़ा हुआ है। उसको साथ इतना घटना घटा तो हम साइंस को उसके साथ ले जाएंगे तो साइंस कुछ तो समझेगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसका माइंड लेवल कैसे चेंज हो गया दोस्त। इनके बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी दादी जो है कल ही ये कहानी सुनाए तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और रात को सोचे भी कि इस तरह से कैसे हम उनको जान सकें। और बोले तो एक अलग दुनिया बता रहे थे वो पंडित जी की, अलग दुनिया है एक। तो दोस्त आप लोग कमेंट कीजिएगा, और दोस्त आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिनसे हम अभी देख सकते हैं कि हम काफ़ी लो फैमिली से, काफ़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन इतना नहीं है कि हम यूनिवर्स के कार्य पर कार्य कर सकें। तो आप लोग दोस्त सपोर्ट कीजिए ताकि हम अलग अलग चीज़ को देख सकें और साइंस को समझने का कोशिश कर सकें। और ये भी कमेंट कीजिएगा दोस्त कि क्या उस पंडित जी है, उनसे आपको एकदम उनके ही मुंह से सुनेंगे, और इस पे हम सोचने का प्रयास करेंगे, और आप भी कीजिएगा। तो दोस्त आपको इस सभी के लिए दोस्त सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। और दोस्त आप आज कितना तारीख है मैं आपको बता दूं। आज देख
दोस्त आज 10 अप्रैल है और 2023 है। दोस्त आज मैं इनको शूट कर रहा हूँ और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर दोस्त उस पंडित जी से बात करेंगे और उनसे साइंस को जोड़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि अलग दुनिया है तो उन पर कैसे हम देख सकें। तो इनके बारे में जानने के लिए दोस्त आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी उस पंडित जी को कहेंगे कि इस चीज़ के बारे में बताइए तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ लोग है ना। तो आप दोस्त उस सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट कीजिए, सभी को करते हैं तो कर लीजिए, करिए और इनसे साइंस को हम काफ़ी आगे सोच सकते हैं दोस्त। जब आप मदद करते हैं तो हमारे गांव में एक बात बताया जाता है कि जब लोग ढेर सारा मेहनत करने के बाद उसे कुछ पैसे या उसे कुछ दे दिया जाए तो वो सभी दुख को भुला दिया जाता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, उनसे आगे हम इस रिसर्च को जारी कर सकें। तो दोस्त आप लोग सपोर्ट कीजिए और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर दोस्त उस पंडित जी के घर पर ही जाकर और वो सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। हम थोड़ा बताए हैं और उनके साथ पूरा क्या बात हुआ और कैसे हुआ, उनसे उनको सोचे देखेंगे और उनके मुंह से ही हम सुनेंगे कि क्या हुआ था और उनको साइंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त इनसे काफ़ी और भी बात करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे दोस्त। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो दोस्त मिलते हैं किसी नेक्स्ट सोच के साथ या रिसर्च के साथ, या थिंक तो कर दिए और किसी एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि कुछ नया खोज सके, रिसर्च करेंगे उससे भी कुछ जरिया मिल सके और साइंस को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स मेरे लिए जानने के लिए पड़ा है। दोस्त आपसे इतना ही है कि आप सपोर्ट कीजिए। और तो दोस्त अभी मेरे चैनल पे बहुत सारा कम सब्सक्राइबर्स है, 1 मिलियन होने पर दोस्त कुछ मेरे पास पैसा हो जाएंगे तो वो पंडित जी अपने आप कहेंगे कि ठीक है हम देंगे और उसको भी कुछ और उनकी बात को जानेंगे और मरने के बाद क्या होता है उनको जानने का प्रयास करेंगे और साइंस को उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त आपसे यहीं पे हम अलविदा कहते हैं और मिलते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी चीज़ में आपसे मिलते रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।